हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम जो है मुख्य परीक्षा 2024 के जो नए टॉपिक्स है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और आज हम जो है पेपर 3 पार्ट बी की यूनिट 4 जो आयुर्वेद आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित है, उसके जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है उसका आयुर्वेद का टॉपिक है त्रिदोष। उसके बारे में यहाँ पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिदोष क्या होता है और त्रिदोष के अगर ये 200 शब्दों में आए तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको 7 अंक में किस प्रकार से लिख सकते हो, पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो त्रिदोष सबसे पहले क्या होता है, देखिए आयुर्वेद के संदर्भ में वात पित्त और कफ इन तीनों को त्रिदोष कहते हैं। तो आयुर्वेद में जो वात पित्त और कफ जो होता है, इन तीनों को जो है त्रिदोष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे त्रिदोष का अर्थ यहाँ पे किसी प्रकार के विकार या किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार से दोष से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। तो मतलब जो त्रिदोष शब्द है या उसका सामान्य अर्थ जो है विकार नहीं है या इसका अर्थ किसी प्रकार की बीमारी या रोग नहीं होता। आयुर्वेद में कहा गया है दूषणात् दोषा धारणात् धातव अर्थात वात कफ पित्त जब दूषित हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं तथा जब वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं तो सप्त धातुओं शरीर को संतुलित या शरीर को धारण करते हैं, ठीक है। मतलब आयुर्वेद में ये कहा गया है कि दूषणात् दोषः धारणात् धातव, मतलब जब वात कफ पित्त या जब जो दूषित हो जाएंगे या इसमें किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और ये जब अपनी स्वाभाविक या वास्तविक स्थिति में रहेंगे तो सप्त धातु या शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखते हैं। तो ये क्या है, ये है त्रिदोष के बारे में। अब त्रिदोष की और व्याख्या कर देते हैं यहाँ पे। आयुर्वेद में शरीर को मूल धारक शक्ति व शरीर के त्रिगुणात्मक आधार को त्रिदोष कहा गया है। कि आयुर्वेद में जो शरीर की मूल धारक शक्ति है और शरीर का जो त्रिगुणात्मक मूल आधार है उसको ही त्रिदोष कहा गया है। एक सीमा से ज़्यादा अगर इन त्रिदोष की मात्रा अगर बढ़ जाती है या घट जाती है तो या ये स्वयं दूषित हो जाते हैं तो ये सप्त धातु को भी दूषित कर देते हैं। तो एक सीमा से अधिक अब जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, स्वयं जब दूषित हो जाते हैं तो ये सप्त धातु को भी क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो दोष धातुमल मूलम ही शरीरम अर्थात दोष धातुमल मूलम ही शरीरम अर्थात दोष धातु मूल ये शरीर के महत्वपूर्ण 3 मूल है। तो ये भी याद रखना है। शरीर में पाए जाने वाले सभी तत्व इन तत्वों में ही अंतर्निहित है, इसलिए त्रिदोषों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर में पाए जाने वाले जो जितने भी तत्व है इन तीनों में ही क्या है, जो वात कफ पित्त होता है इन तीनों में ही सारे तत्व मौजूद है या इन तीनों में ही अंतर्निहित है। इसलिए त्रिदोषों का स्थान जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब त्रिदोष के प्रकार कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। तो वात दोष होता है, पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है। अब वात दोष क्या होता है, सबसे पहले तो वात दोष हवा से जुड़ा रहता है, साथ ही वात शरीर में होने वाले रक्त परिसंचरण संचरण में भी सहायक होता है। तो वात दोष जो है ये हवा से संबंध रखता है और साथ ही वात शरीर में होने वाले रक्त परिसंचरण तंत्र में भी क्या है, सहायक होता है। वात नामक तत्वों में दोष उत्पन्न होने से घुटनों में दर्द होना, नींद की कमी आना, शरीर का दुर्बल होना, शरीर में अत्यधिक रूखापन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसकी कमी के कारण होने वाले कुछ शरीर में जो है लक्षण है। जैसे घुटनों में दर्द होता है, नींद की कमी हो जाती है, शरीर का दुर्बल हो जाता है, शरीर दुबलापन, शरीर में अत्यधिक रूखापन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब वात के भेद कौन कौन से हैं, तो समानवात, प्राणवात, उदानवात, व्यानवात और अपानवात, ये 5 प्रकार के वात के भेद हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब पित्त दोष क्या होता है, तो पित्त दोष का जो संबंध होता है वो अग्नि और जल से होता है। ये दृढ़ व्यक्तित्व से जुड़े होने के कारण जाना जाने वाला पित्त दोष अग्नि एवं जल पर आधारित या अग्नि एवं जल से संबंधित होता है। इसे आमतौर पर गर्म, हल्का, तीखा, तेलीय, तरल और गतिशील के रूप में भी इसका वर्णन किया जा सकता है कि भाई ये आमतौर पर गर्म होता है, हल्का तीखा होता है, हल्का होता है, तीखा होता है, तेलीय या तरल अवस्था में पाया जाने वाला, और गतिशील रूप में इसका वर्णन किया जाता है। फिर
पित्त में दोष उत्पन्न होने से कब्ज व अपच की समस्या, साथ ही जोड़ों में सूजन व दर्द होना, शरीर से गंदा आना, बहुत अधिक पसीना आना, नींद ना आना आदि समस्या उत्पन्न होती है। अब जैसे ही पित्त में कुछ दोष उत्पन्न हो जाए तो कब्ज पाचन समस्या गड़बड़ हो जाती है, जोड़ों में सूजन व दर्द होना हो जाता है, शरीर से गंध, बहुत अधिक पसीना, नींद ना आना आदि समस्या क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। अब पित्त दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो पित्त दोष को आहार विहार तथा स्वस्थ जीवन शैली से नियंत्रित और संयमित किया जा सकता है। अब पित्त दोष को अगर ठीक करना है तो भाई आपको संतुलित आहार ग्रहण करना पड़ेगा, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। इससे आप पित्त दोष को क्या कर सकते हो, नियंत्रित और नियंत्रित कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हैं। अब पित्त दोष के प्रकार है यहाँ पे, पित्त दोष के भेद है, तो भेद आप याद रखें। साधक पित्त होता है, शाजक पित्त होता है, आलोचक पित्त, पाचक पित्त और रंजक पित्त। तो 5 प्रकार के पित्त दोष के भेद होते हैं। ठीक है, तो ये था पित्त दोष। अब तीसरा है इसका कफ दोष। कफ दोष प्रमुखतः जो है अग्नि और पानी से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? अग्नि और पानी से संबंध रखता है। यह एक प्रकार का ठंडा दोष है। कफ को सुस्त पाचन अग्नि कहा जाता है। कफ दोष में अगर कफ में दोष उत्पन्न होता है तो सांस से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती है, खांसी रहना, नाक से अधिक गंदगी आना, मलमूत्र पसीने में चिपचिपापन होना आदि कफ के मुख्य लक्षण है, या कफ दोष के ये प्रमुख लक्षण है। अब इसमें क्या है भाई, इसका निवारण कैसे? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कफ प्रमुख व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार, शरीर का तापमान गर्म बनाए रखना और नियमित नींद लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें करना चाहिए। अब इसके प्रकार कौन कौन से, भेद कौन कौन से हैं? तो क्लेदन भेद, अवलंबन कफ, स्नेहक कफ, रसन कफ, श्लेष्मन कफ। तो ये 5 प्रकार हैं। तो ये इसके 3 भाग थे त्रिदोष के। अब अगर ये क्वेश्चन अगर आपको सीधा सीधा 200 शब्दों में आता है तो नीचे आप निष्कर्ष भी कर सकते हो कि उपरोक्त दोषों को संयमित व नियंत्रित आहार प्रणाली द्वारा समत्व में रखा जा सकता है, जिससे शारीरिक समस्या और रोगों से निजात पाना सरल हो सकेगा। तो ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम MPPSC से रिलेटेड मटेरियल और जो है आंसर राइटिंग कैसे करना है ये भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। आप इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो पर अपने कमेंट द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दें कि इससे और क्या बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।